महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव में हर साल बनती हैं गणपति की लाखों मूर्तियां, जिनकी कुल कीमत 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 600 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। वेलकम टू पेन। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर रायगढ़ का ये गांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए वो जगह है जहां से गणपति उत्सव की शुरुआत होती है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। वैसे तो गणपति उत्सव सिर्फ 10 दिन का होता है, लेकिन इसकी तैयारी यहाँ लगभग पूरा साल चलती है। पेड़ में जो गणपति मूर्ति बनने का सिलसिला है, ये कब शुरू हुआ था, कुछ आइडिया आपको? इसको कम से कम ना बोला तो 100 मतलब 100 साल हो गए इसको। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने पहला मूर्ति बिठाया था हिंदू लोगों को मतलब जगाने के लिए कि बाबा अब मूर्ति बिठाने का, तब से स्टार्ट हो गया हर जगह मूर्ति बिठाना। फिर वहाँ यहाँ से वो मूर्ति लेके गए, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया पेन में। फिर यहाँ से कम 100 साल हो गए यहाँ पे मूर्ति हमारा मतलब पूरा हमारा जैसे आगरी समाज है ये मूर्ति बनाते हैं यहाँ पे। तब शाड़ू माती करके रहता था, लाल मिट्टी का बोलते थे, उससे भी बनता था। अभी कोकन में जैसे जाओगे रत्नागिरी साइड में लाल मिट्टी का ही बनता है, वो ही चाहता है। लेकिन यहाँ पे शाड़ू माती करके थे, ब्लैक मिट्टी रहता है, उससे वहाँ से प्रथा बढ़ गया, बढ़ते ही जा रहा है। पहले कोकन में प्रसिद्ध था यहाँ पे, लेकिन अभी हर मतलब ऑल ओवर इंडिया मतलब वर्ल्ड में पकड़ो, हर जगह मूर्ति जा रहा है, हर जगह मूर्ति बिठा रहे लोग। हमने यहाँ के काफी आर्टिस्ट से बात की और बात करके पता लगा कि हर गणपति मूर्ति के पीछे यहाँ के लोगों के सपने और कड़ी मेहनत छिपी होती है। आप बताओ दादा कि एक मूर्ति जो है वो कैसे बनती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक? मूर्ति बनती है मतलब पहला हमारा पेंटर है ना, वो माटी की डाई रखता है, बनाता है। माटी की डाई बनाने के बाद उस पर रबर मोड़ आता है। रबर मोड़ के बाद उस पर पीओपी का साँचा रहता है। साँचे के बाद वो हमारे वर्कशॉप में आते हैं और हम मूर्ति बनानी चालू करते हैं पीओपी की। और वो नारियल का काथा और पीओपी मिक्स करके वो मूर्ति बनाते हैं और उसके बाद में वो पेंटिंग करने के लिए दूसरे कारखाने में जाते हैं। एक गणपति की मूर्ति सिर्फ मिट्टी से नहीं बनती, इसमें महीनों की मेहनत, सालों का एक्सपीरियंस और जनरेशन से चली आ रही क्राफ्ट भी शामिल होती है, जिसे जितना वक्त सीखने में लगता है उतना ही वक्त समझने में भी। अब भैया कह रहे कि मैं अच्छा कर रही हूँ। आप कब से गणपति की मूर्तियाँ बना रहे हो? मैं बचपन से गणपति के लाइन में गया था। बचपन से पूरा मेरे को 50 साल हो गया है एक काम में। फिर मेरा उम्र हो गया है 65। मैं तो इतना ही था, तब से हाथ में मूर्ति बनाने का चालू था। मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से पेंटिंग कर रहे हो। कैसे सीखा आपने? तो ऐसा ही देख के कोई करता है गणपति, तो बैठ के देखता है तो ऐसा लगता है कि हम भी चलो काम करने का मन करता है, इसलिए हम भी काम करने के लिए लगा। वो मेरा बच्चा है ना, काम पे जाता है, काम से आता है और कारखाने में जाता है। हाँ, ये भी करता है, मेरा हस्बैंड भी करता है, सब। जब हम गणपति की मूर्ति देखते हैं तो हमें उनमें भगवान दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे उन हाथों की कहानी छिपी होती है जिन्होंने उन्हें आकार दिया और हमारे लिए हर साल गणपति बापा के दर्शन और आशीर्वाद को मुमकिन किया। कितना दिन लगता है एक मूर्ति को बनाने में? एक मूर्ति को अभी दिन मतलब आप सोचेंगे तो एक दिन में भी बन सकता है। एक मूर्ति एक दिन में 100 भी बन सकता है। बड़ा रहेगा तो एक में एक होता है, नहीं तो 100-50 पूरा रेडी होता है। एक दिन में कितनी मूर्ति पे आप काम करते हो? लगभग 40-50 मूर्ति पे काम करते हैं। 40-50 मूर्ति पे एक दिन में काम करते हैं। पहला जो मूर्ति हम डाई का मूर्ति बनाते हैं, जो बड़ा मूर्ति ये बनाते हैं, ये पूरा हम मिट्टी का बनाते हैं। जो हमारा कारागिर है वो पूरा हाथ से बनाते हैं, तो पूरा उसके लिए डाई नहीं रहता, वो पूरा हाथ से डिजाइन, पूरा सब पूरा डिजाइन हाथ से बनाएगा। यही काम सबसे मुश्किल है, डिजाइन।
बनाने के लिए क्या सोचना पड़ता है? वो ज़्यादा किसी को पॉसिबल नहीं होता, अच्छा। उसी के कारण अगर कम से कम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। बाकी एक काम तो सब करते हैं, निकलने का काम सब करते हैं, आइज का ज़्यादा किसी को जमता नहीं। दिखनी मतलब एकदम खुल की दिखनी चाहिए, लेकिन हंसरा चेहरा रहता ना तो अपनी अपनी आँखें कैसे रहती है उसकी आँखें भी वैसे रखनी चाहिए। मेन काम तो यही है आँख का, बाकी कोई भी कर सकता है, ये कोई नहीं कर सकता। आप आइस का काम कब से कर रहे हो, आइस बनाने का? 15 साल हुआ। 15 साल हुआ। आपने कहाँ से सीखा? ऐसे देख देख के। कुछ सोचते हो आँख बनाने से पहले नहीं, कुछ कि नहीं। कैसा लगना चाहिए एक्सप्रेशन गणपति बापा? हाँ, खाली आँख में जान आना चाहिए, बस यही सोचते हैं। एक मूर्ति पे आँख बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? मेरे को तो 15 मिनट लगता है एक मूर्ति के लिए। 15 मिनट में आँख बन जाता है। फाइनल। 1.5 फीट से लेके लगभग 18 फीट तक की मूर्ति और 2000 से लेके कई लाखों तक की मूर्ति यहाँ मिलती है ताकि हर इंसान अपने घर गणपति का आगमन कर सके। छोटी मूर्ति का प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है? 800-900 मिट्टी का। कहाँ जाती हैं आपकी मूर्तियाँ? मेरा मूर्ति यहाँ का तो हैदराबाद या बेंगलोर वगैरह गया, अभी सातारा वगैरह गया है। बाकी मतलब अभी शायद 2 ऑर्डर है, बाहर यूके में जा रहा है। यूके में जा रहा है। एक बाहर भी जाते हैं ना, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, गुजरात, सूरत, सभी जगह जाते हैं। अभी एक ही मूर्ति गया फाइबर का, जापान में गया हो। जापान गया। अभी ये साल फर्स्ट टाइम गया जापान, अगले साल से और आएंगे ऑर्डर। और आएंगे, बापा की कृपा होगी। हाँ। कितने वर्कर्स काम करते हैं यहाँ पे? 30 लोग काम करते हैं। कितना महिलाएं, कितने पुरुष हैं? महिला मतलब 3-4-5 लड़कियां हैं। हाँ। वो लोग वर्क वगैरह करते हैं, वो लोग पूरा मतलब अच्छे से वर्क वगैरह करते पूरा, वो वर्क करते हैं। बाकी जो है तो पेंटिंग वगैरह करने वाले हैं। कितना देर लगता है एक मूर्ति को पेंटिंग करने में? वो बड़ा वाला होता है तो 1 घंटा और छोटा वाला होता है तो आधा घंटा और प्याज कलर का होता है तो ज़्यादा 2 घंटे। वैसा कलर अलग अलग होते हैं ना, टाइम जाता है। कैसा लगता है आपको जब आप करते हो गणपति बापा में पेंटिंग? बहुत अच्छा लगता है। पापा मेरे को भी तुमकी सेवा करने के लिए ऐसी जगह दो ना थोड़ी थोड़ी, तो दी तो दे दीजिएगा। वेरी गुड। बापा ने हमको बनाया, हम आप भी पापा को बना रहे, ऐसा अच्छा लगता है। भगवान का काम कर रहे हैं, इसी के हमें खुशी रहती है कि साल भर हम भगवान के सामने ही रहते हैं। मूर्ति के लिए जो डिज़ाइन है वो कहाँ से लेके आते हो आप? मन से भी बनाते हैं, कई किधर और बनाया उसके हिसाब से बनाते हैं। बम्बई में भी रहते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। अभी ये साल बम्बई में हुआ तो अगले साल हम डमी करते हैं। इस साल के क्या है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय डिज़ाइन? परेल का राजा, परेल का राजा। परेल का महाराजा बहुत चला इस साल। क्या पेन में सब लोगों का यही फैमिली बिजनेस है गणपति मूर्ति बनाना? 95% सबका यही बिजनेस है। मतलब पहला कम था लेकिन अभी सब बढ़ते गए, मतलब क्योंकि मूर्तियाँ भी लोगों को इतने पुरती नहीं थे, तो सबने जैसे कि मेरे फ्रेंड को बोला कि तू भी चालू कर ले, इसमें अच्छा खासा थोड़ा भी किधर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद का बिजनेस है, जॉब मत करना, ये अपना खुद का घर का है। तो सबको मतलब धीरे धीरे ऐसे मतलब सबके घर में होते गए। मतलब 95% हमारे लोगों का यही बिजनेस है। आपकी फैमिली कितना टाइम से कर रही है ये? मेरा फैमिली पकड़ के चलो कम से कम मतलब 30 साल हो गए इसमें ही है। मतलब पूरी फैमिली इसमें ही है, पूरे कज़न लोग इसमें ही है, ये फील्ड में। सालाना कितना कमा लेते हो, उसका कुछ अंदाज़ा फिगर बता पाओगे? होता है 20-30 लाख तक टर्नओवर रहता है, 70-80 लाख का टर्नओवर 20 लाख तक जाता है, ज़्यादा नहीं, 20 लाख तक जाता है। हाँ। ये किसका है वर्कशॉप जो है? ये हमारे ही आपका ही है, घर का हमारा है? महागर का फैमिली बिजनेस। तो कौन बनाता था आपके घर में जिससे सीखा देख मामा। आपके मामा बनाते? आज आस्था के साथ एक और सवाल जुड़ गया है, इन्वायरमेंट का। क्या नेचर और ट्रेडिशन साथ साथ चल सकते हैं? तो इस बार गणेशोत्सव में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी गणेश मूर्तियां बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए बीएमसी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल शायद थोड़ा दिक्कत हुआ था कि सरकार कह रही थी कि शाडू माटी की ज़्यादा बनाओ, तो कुछ दिक्कत हुआ इससे आप लोगों को? हाँ हो गया दिक्कत, मतलब धंधा कम हो गया और टाइम भी बहुत गया। वो केस चालू था ना, उसलिए टाइम भी बहुत गया। और पीओपी आप बोले इको फ्रेंडली नहीं है, लेकिन पीओपी का लॉस क्या हो रहा है पीओपी की वजह से वो भी आप बता सकते हैं। कुछ लोग बोले पीओपी पिघलता नहीं, तो जरा इधर आप देखिए कि 2 घंटा पानी रुका है, इसके ऊपर का पीओपी कहाँ चला गया।
तो पीओपी पिघलता नहीं तो ये गया किधर पीओपी? तो पिघलता नहीं, इसके नाम पे ऊपर वो बम्बई में विसर्जन करते हैं, वो चौपाटी पे बाहर एकदम साइड में पानी क्या बाहर विसर्जन होता है, वो थोड़ा अंदर जाता है मूर्ति, उसका आपको एक टुकड़ा भी बाहर नहीं दिखता। लेकिन भर्ती के टाइम पे एकदम साइड में विसर्जन करने की वजह से वो मूर्ति उधर ही रहता है। मिट्टी का मूर्ति है वो महंगा है, इको फ्रेंडली महंगा मूर्ति है, लोगों को कॉस्ट भी नहीं पड़ता, तो ये सही रहता है, कुछ धक्का भी लगने इतना कुछ डर नहीं है, लेकिन ये सही मूर्ति है। फिर शाड़ू माती के पकड़ के जो 20% पकड़ो तो 80% ये पकड़ो, अभी भी POP हाँ पीओपी चलता है, क्योंकि अभी पिछले बार चल रहा था बंद करने का, लेकिन नहीं हुआ बंद, क्योंकि बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा था कि बंद नहीं किया, कि बोल रहे थे कि पानी प्रदूषण होगा, वो तो मानते हैं पानी प्रदूषण होगा, लेकिन मिट्टी का क्या है, इतना मतलब प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इतना हो नहीं, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, कारखानदार भी बोल रहे हैं कि टारगेट हमसे पूरा नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पे, इतना सुंदर सुंदर आप बना रहे हो, तो सरकार की तरफ से कुछ मदद आती है? आती है, कभी नुकसान होता है, पूर वगैरह आता है, इधर अंदर तो आती है, इधर तो पानी नहीं भरता, लेकिन अंदर बहुत यही साल तो बहुत नुकसान हुआ। पानी भर जाता है यहाँ पर? हाँ भरते हैं, भरता है तो बहुत भरता है। तब कैसे लेके जाते हैं? तब कुछ नहीं, तो ये तो ऊपर रखना पड़ता है, और इधर देखने के लिए आते हैं सरकार लोग, और देख के जाते हैं, कुछ नहीं करते, तुमको ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं करते। लगभग साल में कितना महीना ऐसा होता है? ये 1 महीना ही होता है। हर साल 1 महीना हाँ, पानी भरता हर है? साल 1 महीना भरता तो वो 1 महीना आप अच्छे से काम नहीं कर पाते? है। नहीं, 1 महीना तो बंद ही रहता है, सब ये ऐसा डालना पड़ता है नीचे पीछे, और काम करना पड़ता है। पानी भरता है तब हमको लड़के लोग को बुलाते हैं, और सब इधर उधर ऊपर वगैरह रखते हैं, और कुछ मूर्तियाँ खराब भी होती जाती है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो अंदाजे से 10-15 लाख के आसपास मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें हम थोड़ा मूर्ति सब हमारा डैमेज नहीं हुआ, जो बचा है उनको हमने रिकवर किया है, बाकी सब हम विसर्जन कर दिया उन्होंने। सर को एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे कि अभी बाढ़ आए थे हमारे यहाँ पे, बहुत लोगों को नुकसान हो गया, बहुत मूर्तियाँ मतलब लॉस चली गई, पानी में चली गई, मतलब पूरी साल की मेहनत पूरी ख़राब हो गई। बस एक ही है कि जो मतलब उनका भुगतान है वो मिले। आपने तो रास्ते भी देखे होंगे, बहुत खराब है। हाँ, वो कुछ करते नहीं है, क्या करें, मतलब थोड़े मदद करने के लिए ये रास्ते भी से सब कुछ हमारे इधर मदद होती है, क्या गणपति लेकर जाते हैं, टूट फूट नहीं होनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट से जाती है। हर साल लाखों मूर्तियां बनती हैं, लेकिन क्या आने वाली जनरेशन भी इसी डेडिकेशन के साथ इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ा पाएगी? मेरे छोटे बच्चे हैं, वो बोलते हैं मम्मी मेरे को काम पे लेके जाओ, वो फेटा वेटा लगाता है ना, वो मेरे को सिखाना है, तो मेरे को पैसा मिलेगा। मैं बोला अभी नहीं, लेके जाऊंगी थोड़ा ज़्यादा नहीं टेंशन लेने का, बाद में लेके जाऊंगी। ऐसा बोलना, उनको बोलना चाहता हूँ कि करे, बाकी उनका पता लेकिन करना चाहिए, क्योंकि अपना खुद का बिजनेस है, घर का है, मतलब बहुत साल से चल रहा है हमारे इसमें, मतलब पूरे हमारे आगरी समाज में चल रहा है, चलना चाहिए आगे, मतलब वैसे जो चलना है चलना है। बहुत यंग हो, तो आपको क्या लग रहा है कि यंग जनरेशन इस कला को आगे लेके जाएगी? हाँ जाएगी ना, जाएगी। मैं तो लेके जाऊँगा। आप लेके जाओगे? या अपनी ज़िंदगी हो तो उत्तर, तब तक आपको तब करना है। तक। पेड़ की मूर्तियां आज सिर्फ महाराष्ट्र और इंडिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के कई सारे देशों तक पहुंच चुकी हैं और दुनिया भर के भक्तों के लिए गणपति उत्सव को खास बनाती हैं। अगली बार आप जब भी गणपति बापा की मूर्ति अपने घर लाएं तो इन कलाकारों की मेहनत को जरूर याद करें। गणपति बापा मंगल मूर्ति